प्रेज गॉड। आज जो मैसेज है वो थोड़ा कंटिन्यूएशन में जाएगा जो पिछले हफ्ते का था, और ये एक सीरीज़ की तरह मैं उठा रहा हूँ। ये बंद क्यों हो गया है, एक सेकेंड। पिछले हफ्ते का मैसेज क्या था? इशू में ओके, कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं, बाकी लोग शायद भूल गए हैं। मैसेज पिछले हफ्ते का था कि ग्रोइंग टू बी ए स्पिरिचुअल होम, और हमने पहला पत्रस उसका 2 का 5, 1 से 10 लिया था। वैसे 5 वाक्य पे फोकस करके हमने बोला था, ठीक है। और इस समय में मैं उसका ही सेकंड भाग, जो हम एक मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन हम किसी चीज का करते हैं तो कैसे करते हैं। ये कॉन्गो कितने का होगा? अरे बोलो कुछ तो बोलो, ये कितने का होगा कॉन्गो? 7-8 हजार, 2,000 नीलामी लग रही है, बोले 8,000, 2, 3,000। हम कैसे लगाते हैं कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये इतने का होगा, ठीक है। आपके हाथ में जो घड़ी है वो कितने का होगा? अब ये मत बोलो कि आपको अपने हाथ का घड़ी का वैल्यू नहीं पता है। कितना? 400-500 भी है। मैं अपने का नहीं बता सकता इसलिए पूछ रहा हूं। 2,000। तो जो हमने एक दाम चुकाया है, उनको पता है कि उस चीज का क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको चर्च ने जब खरीदा है तो चर्च के पास बिल है, चर्च को पता है कि कितना इस चर्च में पैसा खर्च किया है, तब ये एक चीज आया है ना। उसी प्रकार हर एक चीज का एक वैल्यू है, और वो वैल्यू उसी को पता है जिसने दाम चुकाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ लो इस बात को, क्योंकि इसी के आधार पे सारा प्रचार होगा कि जिसने दाम चुकाया है उसी को पता है कि उस चीज की कीमत क्या है। हमने अपनी जिंदगी के लिए, जब मैं पैदा हुआ हूं, मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया। सही बात है। हम अपने जीवन में जब भी आते हैं, जो भी नया बच्चा आता है, वो बच्चा कोई पैसा पे नहीं करता है। जो उसका खाने पीने की चिंता है, जो उसका पालन पोषण के लिए लगना है, कपड़े पहनने के लिए, पढ़ाई के लिए, सारी चिंताएं कौन लेता है? माँ बाप को पता है। और कई बार गुस्से में माँ बाप ये बोलते हैं, तेरे ऊपर इतना खर्च किया, इतना मेहनत किया, इतना समय दिया, बहुत कुछ बोलते हैं, और फिर भी तू ऐसा निकल गया है। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर समय, अपनी ऊर्जा, अपना पेट काट के, अपनी मन की इच्छाओं को त्याग कर आपके ऊपर बहुत सारा कुछ कार्य किया है। और इसलिए अगर आपको कुछ हो जाए, सबसे पहले दर्द किसको होता है? किसको होता है? मम्मी को होता है ज्यादा, या पापा को होता है ज्यादा? दोनों को ही होता है। दोनों का दिखाने का तरीका अलग होता है। कि माँ तो पहले ही रोना शुरू, मेरा बेटा मर गया, पहले ही बोलना शुरू कर दे, और पापा वहां पे खड़े होकर, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को। दोनों के अंदर कंसर्न है, दोनों के अंदर प्यार है, दोनों को दर्द हो रहा है, लेकिन दोनों का दिखाने का तरीका अलग है। लेकिन दोनों के नजरों में उनका बच्चा जो है बहुत ही कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अब इस कागज की कीमत कितनी होगी? 1 रुपए? ये तो कितना महंगा है यार। सही है, 50 पैसे या 1 पैसे का आता है, 1 रुपए में मैं तुम्हें बेच दिया करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मेरी कमाई अच्छा है, प्रॉफिट 90% का है।
ये पैसे की वैल्यू नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोरा कागज है, लेकिन ये एक शेप में कटा हुआ है। पता है कौन सा नोट के शेप में कटा है? रेक्टेंगल। कौन से नोट के शेप में कटा है? 20, 10, 20। और किसी को कोई और नंबर लगाना है? 10, ओके। और किसी को? आखिरी मौका। मैं जब दिखाऊंगा तो फिर चौंकना नहीं, ठीक है? जितना लिखेंगे उतना होगा। 2000, ओके। 2000 का नोट है किसी के पास? सबने बेच दिया, खत्म कर दिया होगा वैसे, ठीक है। अब जिस साइज में ये कटा है उसी के पीछे उसका नोट रखा है, ठीक है? 20 या 50 है। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा दिखाया हुआ है तो जो पास में है उनको दिख रहा होगा। ये करेक्ट उसी शेप में कटा है 500 के शेप में, ठीक। अब दोनों चीजों में वैल्यू अंतर हो गया। अब ये कागज की वैल्यू कितना? 1 रुपये बोला है, और ये इस कागज की ओ एकदम से बढ़ गया है। कारण क्या है इसका बढ़ने का? इसका बढ़ने का कारण क्या है? गवर्नमेंट कह रहा है या गवर्नर कह रहा है जिस किसी के पास ये कागज का टुकड़ा है उसको सरकार 500 रुपए का दाम, जो वैल्यू है, वो इसमें अदा कर सकता है। अब जो स्टेटमेंट इसमें लिखा है अगर मैं इसमें लिख दूं और साइन भी एग्जैक्टली कॉपी कर दूं तब भी नहीं मिलेगा 500 रुपए इसमें, है ना? ये वाला 500 में इतने सारे इसके अंदर पैरामीटर्स हैं जिसको ये 500 का नोट बनाता है। क्योंकि ऐसे ही अगर छाप के अगर आप दे दोगे, कोई भी इसी पेपर में अगर छाप के, इसी को एग्जैक्टली छाप के भी अगर आप दे दोगे तो वो नोट चलेगा नहीं, ये पेपर नहीं चलेगा। सरकार ने इस पेपर का जीएसएम अलग बना रखा है, इसके अंदर गांधी जी की शक्ल जो है छाप रखी है। ये वाला ही नहीं है, ये इसके अंदर भी है, व्हाइट वाले के अंदर भी है। व्हाइट वाले के अंदर 500 भी छाप रखा है और 500 कहीं और जगह में भी लिखा हुआ है। यहां पे भी 500 लिखा हुआ है, आपको पता है? तो एक दुकानदार जो होगा वो पहले पेपर को टच करेगा, फिर वो लाइट की तरफ रखेगा, फिर इसके ये जो ग्रीन वाला जो चमक वाला है, बहुत अच्छा लगता था बचपन में, 10 रुपए के अंदर से मैं निकाल देता था क्योंकि अच्छा लगता था, चमकीला है। लेकिन वो निकालने के बाद ये पैसे का भी वैल्यू खत्म। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो इसके अंदर वैल्यूबल रखती हैं। अब इस पेपर को मैं अगर मोड़ दूं तो ये 1 रुपए से कम हो गया, हाँ, एकदम से नीचे गिर दिया। अब यही वाले पेपर को जिसका है उसकी सांसें अटक गई है, ठीक है? तो फिर भी मैं करने वाला हूं एग्जाम्पल के लिए, मेरे को करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस, लेकिन वैल्यू कम नहीं होगी इसकी। अगर इसको मैं मोड़ दूं, ये कितने का हो गया? पक्का है? अभी भी 500 है? अब अच्छा 500 है अभी भी, ठीक है। हम जो हैं, चाहे हम कितने भी कैसे भी मोड़े जाएं, कैसे भी कुछ कर दिया जाए, तब भी ये नोट 500 का ही रहेगा, और जिसका है वो मेरे से बाद में लड़ेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम किसी चीज का अगर वैल्यू डाल देते हैं, और जैसे सरकार उस बात के लिए पैसे का वैल्यू दे रही है, और कुछ महीनों में अभी 2000 का वैल्यू खत्म होने वाला है, फिर से क्या होगा कि 2000 का नोट अगर आपके पास है तो वो काम में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो होगा क्या कि वो 2000 लिखने के बावजूद, सरकार का साइन होने के बावजूद, वो सितंबर 31 के बाद रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो है खत्म कर दी जाएगी। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपका दाम क्या है? आपका दाम क्या है?
ज़्यादातर लोग जब पुराने मूवियों में ज़्यादातर ये प्लॉट होता था मूवी का कि कोई धनी व्यक्ति है उसके बच्चे को अगवा कर लेते थे और उसके बाद कॉल जाता था, तुम्हारा बेटा अब हमारे हिरासत में है, इसको अगर छुड़ाना है तो तुम्हें फलाना दाम देना पड़ेगा। तो क्या दाम लगाओगे आप अपने जीवन का? या लगाते ही नहीं हो, है मैं तो बेकार हूं, मैं तो कूड़ा हूं, मेरे को कौन लेके जाएगा, लेके भी जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? क्या दाम लगाते हो? मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैं कुछ दिनों में चल रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मान लो कि अगर हमारे ऊपर जो कुछ है या जो हम लेके चल रहे हैं उसका अगर मूल्यांकन लगाएं तो कितना है। मान लो कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी होगी 3-3.5 लाख की, घड़ी है, वॉच है, फिर हमारा बैग है, आईपैड हो गया या कुछ हो गया, सब कुछ मिला के हमारे हाथ में एट ए टाइम अगर पूरा मूल्यांकन करा जाए 4-5 लाख की चीज हम लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद वो व्यक्ति, कोई भी अगर चोर आके आपके ऊपर बंदूक लगाए और बोले कि भाई सब कुछ दे दे, तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं दे सकता, 5 लाख की चीजें हैं, क्या मैं कैसे दे सकता हूं तुम्हें? या वो करेंगे या बोलेंगे भाई अपनी जान प्यारी है, 5 लाख कुछ भी नहीं है ना? या हम लड़ेंगे, आ जाओ भाई हमने बहुत एक्शन मूवी देखी है, बता क्या करना है। हम मैट्रिक्स एक मूवी है, उसमें बंदा बुलेट्स भी डॉज कर लेता है, तो हम वो भी करने को तैयार है, आ जाओ गोली चला, तू गोली चला, गोली नहीं लगेगी मेरे को। हम उस समय समझदार होके यही करेंगे कि जो भी कुछ है वो दे देंगे और अपनी जान बचाएंगे। और यहां तक कि हिंदी में एक कहावत है, जान बची तो, हाँ, लाख अगर खो भी गए तो भी चलेगा, लेकिन जान बच गई तो लाखों पाए। उस तरीके से हम वैल्यू करते हैं। परमेश्वर एक तरीके से वैल्यू करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 28वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 28वां वाक्य। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, हाँ, वह इसलिए नहीं आया, हाँ, कि उसको सेवा टहल की जाए, हाँ, परंतु इसलिए आया, हाँ, कि आप सेवा टहल करें, हाँ, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए, रैंसम लिखा है इंग्लिश में। जब किसी को अगवा कर लिया जाता है तो एक रैंसम मनी दिया जाता है जिससे उसको छुड़ाया जा सके। यीशु मसीह अपना जीवन दे रहा है ताकि वे बहुतों को छुड़ा सके। तो अगर अगली बार आपका कोई पूछे कि आपका वैल्यू क्या है, नेट मार्केट वैल्यू कितना है, तो आप बोलना जीसस इज लाइफ। यीशु मसीह के जीवन के बराबर है मेरे जीवन का मूल्य। उसने अपनी जान दे दी ताकि मैं बच जाऊं और मैं छुड़ाया जा सकूं और मैं परमेश्वर के साथ रह सकूं। परमेश्वर ने इससे पहले बहुत सारी चीजों का उपाय निकाला था कि हमें बचाया जा सके। कैसे? पुराने नियम में हम देख सकते हैं, एक कबूतर से लेकर आप एक बैल तक किसी को भी बलिदान कर सकते हो, उसके द्वारा आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि एट अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी मनुष्य जाति जो है पाप से उद्धार नहीं पा रही है, और इस वजह से उस उद्धार को देने के लिए, शैतान का मुंह एक ही बार में बंद करने के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और उसकी प्राण, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे जान को परमेश्वर ने बचाया है। तो पिता की नजरों में हमारा मूल्य क्या है? बहुत ही कीमती। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, 3 कहानियां हैं उसमें। मैं किसी एक कहानी को भी नहीं पढ़वाना चाह रहा हूं, लेकिन तीनों कहानियां, आज गवाही में भी एक कहानी के बारे में जिक्र किया। तीनों कहानियों में परमेश्वर आखिर में खत्म जब करता है तो वो ये दिखा रहा है कि एक पापी जब अपने पश्चाताप करके वापस आता है
उससे ज्यादा खुशी परमेश्वर को और किसी चीज में नहीं मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने पाप को छोड़कर अपने जिंदगी को, जिसमें हम बेकार कर रहे थे कि अपने मूल्य को पहचाने बिना हम ऐसे ही जाहिर कर रहे थे, उस बात को जब परमेश्वर रिस्टोर करता है पश्चाताप के बाद, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है कि स्वर्ग में इतनी खुशी होती है कि जब एक पापी वापस आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन को कितना वैल्यू देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैंने अपने जीवन का प्राण, जो जीवन है, उसको त्याग कर, उसको बलिदान कर कर मैंने तुझे बचाया है। ये क्यों समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि हम कई बार ये मूल्य को तुच्छ जानते हैं। हम कई बार इस मूल्य को भूल जाते हैं। जो दाम हमारे लिए चुकाया गया, जिसे हमें मुफ्त में मिला गया, उसको हम भूल जाते हैं। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, और अभी हम पहला कुरिन्थियों का जो अध्ययन जब कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं, ये जवानों के साथ, कि जो व्यक्ति पाप में हो गया है, विश्वास में होने के बावजूद वो पाप कर जाता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि ऐसे एक व्यक्ति को तुम अपने बीच में से निकाल दो और शैतान के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसने ऐसा एक घिनौना पाप किया है। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति जो था, क्यों उसको निकाला जा रहा है? क्योंकि वो कलीसिया में आया हुआ है। कलीसिया में आने का मतलब क्या है? कि वो प्रभु को जानता है। प्रभु के नाम में, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसने बपतिस्मा लिया हुआ है। उसने सुसमाचार और प्रेरितों के द्वारा प्रचारों को सुना हुआ है। उसके बाद उसने उस गलती को किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर यीशु मसीह को अभी जान ही रहे हैं, हमने अभी सुसमाचार सुना ही है, तब हम पाप कर रहे हैं, तो उसकी क्षमा बड़ी जल्दी है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक बार बपतिस्मा ले लिया, एक बार प्रभु की मेज में भागीदार हो गए, एक बार संगति में आ गए, एक बार उपदेश को सुन लिया, उसके बाद अगर आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर इस तरीके से कह रहा है वचन में पौलुस के द्वारा कि तुम ऐसा कार्य करने के द्वारा ये दिखा रहे हो कि क्रूस में यीशु की मृत्यु को अपने पैरों तले रौंदते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार ये कार्य करते हैं, हमारे जीवन में हम ऐसे ही करते हैं कार्य, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो अभी तक जीवित है। मरा हुआ होगा, लेकिन हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। उसके अंदर जान फूकने की कोशिश करते हैं, बार बार सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। सीपीआर का मतलब है जब मर गया होता है उस व्यक्ति को दबा दबा के हार्ट चलाने की कोशिश करते हैं, और वही कार्य हम करते हैं। जब हमें पाप करना होता है उसके अंदर जान फूक देते हैं और थोड़ा सा दग दग करता है, और हम पाप कर जाते हैं। उसके बाद वो फिर मर जाता है, फिर हमें याद आता ओहो परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, और क्षमा प्राप्ति करते हैं, और फिर हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं, और फिर परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लेकिन एट अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये सोचिए कि जो मृत्यु आपके लिए किया गया, जहां पे आपको मरना था, वहां पे यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो आपके लिए मारा गया, आपके उद्धार के लिए, आपको उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मार दिया। समझिए उस बात को। परमेश्वर आपको वैल्यूबल समझ रहा है, बहुमूल्य समझ रहा है, लेकिन आप क्या अपने आप को बहुमूल्य समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने सोने का एक गहना खरीदा है, आप उसको कहां रखेंगे? बैंक के लॉकर में, ठीक है। घर पे रख रहे हो तो तिजोरी बनाएंगे, तिजोरी के अंदर रखेंगे।
कौन होगा जो टॉयलेट के अंदर डालेगा? कमोड के अंदर? इससे ज्यादा सेफ जगह है ही नहीं, वहां पे चोर हाथ डालेगा ही नहीं। डालेगा कोई समझदार व्यक्ति तो कभी नहीं डालेगा। लेकिन हम अपने जीवन को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे बर्तन जो है, मिट्टी के जो बर्तन है, इसमें अपने कीमती जेवरात रखें। लेकिन हम क्या है, हम वहीं पे घूम फिर कर वापस कीचड़ में चले जाते हैं, वापस हम कुत्ते की उल्टी जैसा बन जाते हैं, और वैसा ही कार्य हम लगातार रिपीटेशन में करते चले जा रहे हैं। मसीहत ये नहीं है। अगर आप अपने वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं तो परमेश्वर फिर आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं अपने आप को परमेश्वर के पुत्र से कम नहीं समझता हूं, क्योंकि वही ओहदा परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उसी के अनुसार मैं अपने चाल चलन को रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझाता हूं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। राजा का बेटा, राजा नहीं राजकुमार होता है, ठीक है? राजा का बेटा राजकुमार, राजकुमार से क्या उम्मीद रखी जाएगी कि वह महल की साफ सफाई कर सकता है? कर सकता है? और करता हुआ मिल गया तो राजा उसको डांटेगा, बेटे तू राजकुमार है, तू इस काम के लिए नहीं बना है। तू किस काम के लिए बना है? उसके नाम पे ही है, राज करने के लिए बना है। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें पाप करने के लिए नहीं बनाया है। हमें किस तरीके से रहना है फिर? जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र रहो, क्योंकि वही व्यक्ति पवित्र रहेगा जो अपने मूल्य को जानता है कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, और मेरा कार्य और मेरा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर हमारे बारे में, दूसरा पॉइंट जो है, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। पहला भजन संहिता उसका 139 उसका 1 से लेके 4 वाक्य पढ़ेंगे। सैम्स 139 उसका 1 to 4। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, सब कुछ जांच लिया है कि मैं कैसा हूं। ठीक है, फिर तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना और तू मेरा बैठना सब कुछ जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और मेरे विचारों को जो है दूर से समझने वाला परमेश्वर है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरा चलना हो या वो लेटना हो, तू सब बातों में मेरी छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरा चाल चलन का भेद मतलब क्या है? मेरा मोटिव भी तू जानता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। कई बार कुछ लोग ऐसे प्रेम जताते हैं लेकिन अपना फायदे के लिए, तब प्रेम दिखाते हैं। मैं एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि बचपन में मेरे साथ होता क्या था कि मेरी बहन हुआ करती थी, जो हम दोनों को अगर आइसक्रीम मिल गया है तो वो अपना आइसक्रीम बड़ी जल्दी खा लेगी। मेरा आइसक्रीम मैं खाने के बाद खाऊंगा तो मैं संभाल के रखता हूँ, और वो आके कहेगी, भाई भैया मुझे थोड़ा सा आइसक्रीम दे दोगे? उससे पहले तक पता है क्या है, ये आशीष इधर आ। इज्जत और प्यार कब आएगा? जब उसका खुद का फायदा है इसमें कि मेरा तो मैंने खा लिया है, अब मुझे इसमें से भी कुछ मिल जाए। हमारे अंदर यही सोच है कि हम परमेश्वर को भी तभी याद करते हैं, हे स्वर्गीय पिता। जब मेरी कोई जरूरत है तभी हम परमेश्वर को बुलाएंगे, तब हमारे से जितने वायदे कराने हैं हम वायदे करेंगे। लेकिन जैसे ही काम पूरा हो गया, कौन परमेश्वर, कौन सा वायदा, कब कहा था मैंने ऐसे? प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरी सारी जानकारी को रखने वाला परमेश्वर है वो, सारी सोच, सारे चाल चलन को, कि वो तू क्यों कह रहा है वो तक जानता है। चौथा वाक्य, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो, जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। Praise the Lord। परमेश्वर हमारा मूल्य जब रख रहा है, उसने दाम तो चुका दिया है। दूसरी बात क्या है कि वो आपको अच्छे से जानता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने गलत चीज खरीद लिया है, हमने गलत दाम दे दिया है, ओवर प्राइस ले लिया है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि वो चीज क्या है, उसके लिए वो प्राइस महंगा नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि पाब्लो पिकासो जो है, जब उसने पेंट किया था उसकी पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन आज अगर उसकी पेंटिंग आप खरीदने जाओ, ओरिजिनल वाला जो उसने पेंट किया था उस समय, उसकी कीमत करोड़ों में है, अरबों में है। और कलेक्टर्स जो होते हैं वो उस पेंटिंग के लिए उतने करोड़ों अरबों पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ओरिजिनल पेंटिंग है। वही चीज ऑनलाइन में आपको उसकी फोटो मिल जाएगी, आप खुद प्रिंट करा सकते हैं, अपने दीवार पे चेप सकते हैं। 300,000 के अंदर में आपका वो काम हो सकता है। लेकिन वो कलेक्टर जो है 3 करोड़ देने के लिए भी अगर तैयार हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उसकी कीमत पता है। Praise the Lord। परमेश्वर ने अगर आपके लिए अपने पुत्र का प्राण दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि उसको आपका मूल्य पता है। Praise the Lord। Praise the Lord। आप बोलेंगे कि परमेश्वर को पता था कि मैं अगर परमेश्वर में आ जाऊंगा तब भी मेरे से गलतियां होंगी और फिर भी वो मेरे से प्रेम कर रहा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आज आप संडे चर्च में किस तरीके से आए हो, क्या सोच के साथ आए हो, किस उम्मीद के साथ आए हो? आज बारिश भी हो रही थी तो सोच रहे थे कि शायद सारा कुछ लेट होगा, कुछ ही लोग आएंगे, हम भी नहीं जाते हैं, ये सब कुछ सोचा रखा होगा, मुझे नहीं पता क्या सोचा होगा। लेकिन जब आप आ गए, परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, क्योंकि आपके उस सोच को जानते हुए भी वो आपसे प्रेम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे वैल्यू को देख रहा है तो वो ये कह रहा है कि तुमने चाहे कितनी भी गलतियां की हो, चाहे कितने भी घिनौने काम किए हो, तू फिर भी मेरा बेटा है, तू आ रहा है ना मेरे पास, मैं उससे प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम उम्मीद ना छोड़ें कि हम किस विषय के लिए बनाए गए हैं। आखिरी एक पॉइंट में और बोल के मैं खत्म करूंगा, और वो ये है कि हम एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। हमारे लिए एक दाम चुकाया गया है, हमारे बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है, और इसीलिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य भी हमारे जीवन में रखा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28वां वाक्य हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अभी यहाँ पे इच्छा लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में विल ट्रांसलेट होता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, हम परमेश्वर का कार्य को देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बता दें कि मेरे जीवन से आपका क्या पर्पस है। लेकिन परमेश्वर पहले से ही कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया है, मैंने तुम्हें इसलिए प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम करने से पहले ही मेरे जीवन में तुम्हारे लिए एक उद्देश्य था। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हमारा कीमत इस तरीके से अदा किया परमेश्वर ने कि अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि उसकी मृत्यु के द्वारा हमें वो शैतान के हाथ से खरीद ले और खरीद के वह अपने लिए हमारे सोच विचार चाल चलन, हमारा उठना बैठना सब कुछ को देखकर परमेश्वर ने हमें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब कोई वैल्यू पूछे कि आपका वैल्यू क्या है, सबसे पहले मेरा वैल्यू है यीशु मसीह के जीवन के बराबर। परमेश्वर अपने स्वर्गीय पुत्र के बराबर, उसके तुल्य हमें रखता है, इसलिए उसने उसका दाम देकर हमारा उद्धार किया है। मेरा वैल्यू क्या है? दूसरी बात, परमेश्वर मेरे को जानते हुए, सारी बातों को जांच कर उसने मुझसे प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, मेरा वैल्यू क्या है? मेरा वैल्यू ये इस बात से पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के साथ बनाया है। प्रेज़ गॉड। तो इसलिए अगली बार जब कोई शैतान आपके जीवन में ऐसी बातें लेके आएगा कि तू तो बेकार है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई इज्जत नहीं करता, तेरी कोई कदर नहीं करता, तुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, तू कुछ भी करने के लायक नहीं है, ऐसी बातें जब शैतान तुम्हारे सामने लेके आए, तुम ये 3 बातें बोलो, यीशु को मेरे लिए भेजा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा ताकि मैं पाप से बचाया जा सकूं। मैं कीमती हूं, मैं कीमती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, मैं अपने सारी बातों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जानते हुए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। यानी कि मेरी अगर कमियां भी हैं वो जानता है, मेरी भलाई है वो जानता है, सारी बातों को जानकर उसने मुझसे प्रेम किया है। और तीसरी बात, मैं ऐसे ही नहीं हूं, बेकार नहीं हूं, परमेश्वर का मेरे जीवन से एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की वजह से मेरी कीमत बढ़ जाती है। तो ये समझिए कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामने जी रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं। आपकी कीमत इस बात से हमने देखी है, तीनों बातों से देखी है कि उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि आपको उद्धार दे सके, उसने आपकी सारी बातें जांच कर भी आपसे प्रेम किया, और तीसरा कि आपके उद्देश्य जो परमेश्वर के अंदर सीमित है और वो उद्देश्य के लिए जब हमें बनाया गया है वो हमारी कीमत को बताता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, आपकी कीमत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। एटलीस्ट वो समझ में आ गया तो मेरे लिए अच्छा है। तो क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं बनाया है, एक कूड़े के समान रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने बोला है कि हम उसकी संतान हैं, और उस संतान के ओहदे में आने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र रूपी बलिदान हमारे जीवन में दिया ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमें छुड़ौती मिले, हम छुड़ाए जा सकें और हम फिर उन बातों में ना जाएं। आप कीमती हैं, आप अपने मूल्य को जानें, और जब आप मूल्य को पहचानेंगे आप गलत कामों में अपने जीवन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप परमेश्वर की नजरों में बहुत कीमती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक पापी जब अपने जीवन को बदलकर वापस परमेश्वर की ओर मुड़ता है, इससे ज्यादा खुशी की बात स्वर्ग में कुछ नहीं। हम अपने जीवनों को जांचें, पहचाने। कई बार हम अपने आप को कह देते हैं, परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर कहता है, तू मेरी संतान है, मैं तुझसे अधिक प्रेम करता हूं, तेरे जीवन से मुझे उद्देश्य है। हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें। जो परमेश्वर का कार्य है उसको करने के लिए हम उसके हाथों में इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम पहचाने हमारे प्राणों को बचाने के लिए क्या दाम चुकाया गया है।
वो हमारी बातों को जानता है, हमारे सोच विचारों को जानता है। मैं झूठे वायदे भी करता हूं, वो जानता है। मैं कौन सी कार्य मैं पूरी तरीके से कर पाता हूं, वो सब कुछ जानता है। वो हमारी हर एक परफेक्शन को, हर एक इम्परफेक्शन को, सब कुछ को जानकर भी वो हमसे प्रेम करता है। उसके उस बलिदान को, उस प्रेम को, उसके उस उद्देश्य को जो हमारे जीवन के लिए दिया गया है, हम तुच्छ ना जाने। हम परमेश्वर के सामने मूल्यवान हैं, कीमती हैं। हम अपने कीमत के अनुसार परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को जीने पाए। सगे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन में कार्य किया है, अपने पुत्र को भेजा, उसकी मृत्यु के द्वारा प्रभु हमारे प्राणों को आपने पाप से और मृत्यु से बचाया है। प्रभु, मेरे उठने बैठने, चलने फिरने, सोच विचार, बातचीत, चाल चलन, सब कुछ को जांच कर तूने जाना है। उन सब बातों को जानकर कई बार मैं खुद अपने आप से प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी तू जो हमारा स्वर्गीय पिता है हमसे अधिक प्रेम करता है। प्रभु, मैं कुछ करूं या ना करूं, पर इतनी सहायता मदद मेरे को दे और इतनी बुद्धि और ज्ञान दे कि तेरे उद्देश्य को पूरा करने पाऊं। मैं अपने मूल्य को कभी खोने ना पाऊं, मैं अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाने पाऊं। जो समय है, जो बुद्धि है, जो सामर्थ है, जो पैसा है, जो कुछ भी परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है, उन सब को इस्तेमाल करके मैं केवल तेरे नाम की महिमा करने पाऊं। प्रभु, तू इस्तेमाल कर जिस उद्देश्य के लिए मैं बना गया हूं। तेरी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। जितने लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है परमेश्वर, उनके जीवन में भी तू कार्य कर। जिन्होंने नहीं लिया है, किसी बातों के असमंजसता की वजह से वह उन बातों को नहीं ले पा रहे, निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु आने वाले दिनों में उनसे बातचीत कर, ताकि वे भी अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाने पाए। अपने मूल्य को समझकर, अपने ओहदे को समझकर, अपने उद्देश्य को समझकर वह उस कार्य को करने पाए जो आपने उनके लिए निर्धारित किया है। आपकी इच्छा, आपकी योजना के हिसाब से हर एक कार्य होने के लिए ये सारी विनतियों को हम आपके हाथ में देते हैं। आदर मान सम्मान आप ही को देते हैं। मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से।